Good morning, my dear students. Now, today we will start long question answer of chapter 8. यह सबसे कठिन समय नहीं. Now, first question is कवि के अनुसार कौन सा समय कठिन नहीं है? आंसर इज कवि के अनुसार जीवन के संघर्षों से मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि आज हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, किंतु तब भी यह हमारे लिए कठिन नहीं है. तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वह कह रही हैं कि हमें अपने जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए. यह समय जो है कठिन जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है. इस कठिन समय से हम बाहर निकल सकते हैं. केवल हमारे मन में एक आशा की किरण जगी हुई होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज चिड़िया किस तैयारी में लगी हुई है? आंसर इज चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उसे उस तिनके को यथास्थान रखकर और भी तिनके ले जाने की जल्दी है, जिससे वह तिनकों को एकत्र कर अपना घोंसला बना सके. तो यहाँ पर कवित्री ने एक चिड़िया का उदाहरण दिया है कि किस तरह चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उसे यथास्थान रखती है और फिर दूसरा तिनका ले जाती है. उसे उम्मीद है कि इस तरह वह अपना घोंसला बना लेगी. क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेशन पर रेलगाड़ी आने जाने से क्या अभिप्राय है? आंसर इज स्टेशन पर रेलगाड़ी आने जाने से अभिप्राय यह है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदैव उसी प्रकार प्रयासरत रहना चाहिए जिस प्रकार रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में रेल सदैव प्रयासरत रहती है. तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण रेलगाड़ी का दिया है कि किस तरह रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है और वे यात्री उस समय निराश नहीं होते हैं. उन्हें उम्मीद होती है कि हम अपने प्रियजनों से ज़रूर मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज कवि के अनुसार कौन प्रतीक्षा कर रहा होगा? आंसर इज कवि के अनुसार लोग उस रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें उनके प्रियजन बैठे हैं. उन्हें उम्मीद है कि एक रेलगाड़ी आएगी और उन्हें उनके प्रियजनों से मिलवा देगी, इसलिए सभी को उस रेलगाड़ी का इंतज़ार है. तो यहाँ पर कवित्री ने पूछा है कि प्रतीक्षा कौन कर रहा है. तो प्रतीक्षा कौन कर रहा है, हमने पढ़ा था कि प्रतीक्षा कौन कर रहा है, उनके प्रियजन कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी कर रहे हैं, जिन्हें अभी भी इंतज़ार है कि हम इस रेलगाड़ी के द्वारा अपने प्रियजनों से मिल पाएंगे. तो इस तरह बच्चों हमने देखा और पढ़ा कि किस तरह से इस कविता में कवित्री के द्वारा चिड़िया का उदाहरण दिया गया है और क्या कहते हैं रेलगाड़ी का उदाहरण दिया गया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए. जिस तरह चिड़िया एक एक तिनका कर कर अपना घोंसला बनाती है, रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, उसी तरह यदि हमारे जीवन में कभी कठिन समय आता है तो हमें उस कठिन समय में संघर्ष करना चाहिए, बल्कि संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए. यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे, अर्थात हमें अपने मन से निराश नहीं होना चाहिए. तो बच्चों ये थे आपके लॉन्ग आंसर. इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैम से पूछिएगा.